आज हम पढ़ने वाले हैं इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय, ये आज का हमारा टॉपिक है, इस्लाम का उदय। तो इस्लाम का उदय अगर बताए तो कहाँ हुआ था? स्टार्टिंग में अगर हम बताए तो ये कहाँ था? सऊदी अरेबिया में हुआ था। सऊदी अरेबिया में हुआ था। अगर हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि क्या सऊदी अरेबिया में शुरुआत से इस्लाम धर्म था, तो इसका जवाब होगा नो। इससे पहले जो हमारी धर्म थी, इस्लाम के पहले अगर धर्म का बात करें तो सऊदी अरेबिया में इस्लाम से पहले कौन से धर्म हुआ करते थे? ईसाई, पारसी। अगर हम बात करते हैं कि इस्लाम धर्म का स्टार्टिंग यानी अगर हम बताएं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इस्लाम का निर्माण या स्थापना हम बोल सकते हैं, तो हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा की गई थी। इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करना चाहें तो इनको पैगंबर, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? हज़रत मोहम्मद साहब को किन किन नामों से जाना? अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि हज़रत मोहम्मद साहब को किस किस नामों से जाना जाता था, तो उनके कई नाम थे, जैसे पैगंबर, अल अमीन, नबी, रसूल। ये हज़रत मोहम्मद साहब के अन्य नाम हुआ करते थे। तो ये इनके अन्य नाम थे हज़रत मोहम्मद साहब के। पैगंबर, अगर हम हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में और डिटेलिंग करते हैं तो इनका जन्म हुआ था, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में। सऊदी अरब के मक्का शहर में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगर हम बताएं तो इनके पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला। पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। इनकी माता का नाम क्या था? अमीना। इनकी पत्नी का नाम अगर हम देखें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? खादीजा बेगम। और खादीजा बेगम जो थी वो एक क्या थी? विधवा थी। कितने साल की थी? उनकी एज 40 वर्ष का। 40 वर्षीय एक ये क्या थी? 40 वर्षीय विधवा थी ये। और इनका बात करें जब इनका हज़रत मोहम्मद साहब का जब विवाह हुआ था तो ये विवाह के वक्त कितने साल के थे? विवाह के वक्त 25 वर्ष के थे। कितने साल के? 25 वर्ष के। इनके चाचा के बारे में भी बताया जाता है कि इनके एक चाचा थे जिसका नाम क्या था? अब तालिब। अब तालिब था जिन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब का लालन पालन किया था। अब अगर हम बताएं तो हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सऊदी अरब के हीरा नामक गुफा में हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति अगर हम बताएं कि हज़रत मोहम्मद साहब को
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा है ना, हीरा नामक गुफा, जो कि कहाँ पे है? तो ये सऊदी अरब में ही है। सऊदी अरब, सऊदी अरब में है। अगर इसके आगे का बात करते तो इसकी पुत्री का नाम था फातिमा जहरा। कि पुत्री का क्या नाम था? पुत्री फातिमा जहरा। इनके एक दामाद थे, जिनका क्या नाम था? अली। दामाद का क्या नाम था? अली। इनकी एक नाती थी, नाती था, इसका नाम था हुसैन। और तो ये पूरी बातें हो गई हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में। अब इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस्लाम का संस्थापक कहते हैं। तो ये पूरी बातें हो गई हमारी हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में। अब अगर आगे बताया जाए तो इस्लाम का प्रचार के लिए जैसे इनके बारे में कहा जाता है कि जैसे कुरान इनको दिया गया था किसके द्वारा? तो एक संदेशवाहक था जिसका नाम था जिब्राइल। संदेशवाहक इसका नाम था जिब्राइल। इसके द्वारा किया गया था, कुरान दिया गया था मोहम्मद साहब को। कुरान दी गई थी, है ना, कुरान दी गई थी मोहम्मद साहब को ये धर्म स्थापित करने के लिए। अब फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये काम तो चलती है, लेकिन जो हजरत थे तो पहले जो यहाँ पे ईसाई और पारसी वगैरह हुआ करते थे, तो जब इस्लाम ज़्यादा फेमस होने लगता है तो यहाँ के जो ईसाई और पारसी के जो पादरी लोग हुआ करते थे, वो पादरी से हज़रत मोहम्मद की लड़ाई हो जाती है। और इसके कारण क्या हो जाता है, हज़रत मोहम्मद साहब को मदीना भेज दिया जाता है। और जो मदीना भेजा जाता है तो इस घटना को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। अगर हम कहें मदीना जाने की जो घटना है, मदीना जाने की घटना इसे क्या कहा जाता है? हिजरी संवत। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे की वीडियो में जानेंगे इनके बारे में। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, जिसके कारण मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँ आप लोग के लिए। धन्यवाद।